दोस्तों 2 जून 2021 को नेशनल परमिट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा एक पत्र जारी किया गया था सारे देश के जितने राज्य हैं उनके ट्रांसपोर्ट विभागों के नाम, और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की बात की गई थी। उसके अंदर कहा गया था कि आप अपने राज्य के अंदर ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि जो लोग ट्रकों का नेशनल परमिट लेने आते हैं उनको किसी भी दफ्तर में ना आना पड़े, उसको आरटीओ या डीटीओ दफ्तर में ना आना पड़े, घर बैठे ही वो नेशनल परमिट की फीस भर के नेशनल परमिट की कॉपी को डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकता है। ऐसा प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन अभी तक सिर्फ एक राज्य को छोड़कर किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ये राज्य कौन सा है, कहां पर इसकी शुरुआत हो गई है, क्या इसके फायदे हैं और बाकी राज्य इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले जो नेशनल परमिट को ऑनलाइन का, ये कंप्लीटली ऑनलाइन है जिसको फेसलेस बोला जा रहा है, इस सिस्टम को लाने के पीछे मकसद शायद जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उसका यही था कि लोगों को एक तो दिक्कत ना हो, बिना वजह आरटीओ दफ्तरों के चक्कर ना मारने पड़े। ज़्यादातर क्या होता है कि गाड़ी मालिक जो है वो खुद ही चालक भी है और उस समय वो अपने राज्य से, जब वो नेशनल परमिट ख़त्म हो रहा है, अपने राज्य से वो 1000 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए संभव नहीं होता है कई बार उसको रिन्यूअल कराना, कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। फिर वहाँ पर संबंधित जो है क्लर्क नहीं है, कभी आरटीओ नहीं है, तो इसको बिल्कुल फेसलेस बनाने के लिए पूरे एक्सपीरियंस को कि आप सिर्फ घर बैठे, चाहे रात के 11 बजे हो, आपने फीस भरी और नेशनल परमिट को डाउनलोड कर लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे किसी भी राज्य में बैठे हो। तो बहुत अच्छी एक स्कीम थी, लेकिन किसी भी राज्य ने पूरा एक साल बीत जाने के बाद, जी हाँ 2 जून 2021 को यह पत्र जारी किया गया था, पूरा एक साल बीत गया, किसी भी राज्य ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जाकर महाराष्ट्र ने ये पहल की है। जी हाँ, महाराष्ट्र पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर पूरा फेसलेस एक्सपीरियंस है, कम्प्लीटली ऑनलाइन। कम्प्लीटली ऑनलाइन का मतलब क्या है कि कई राज्यों के अंदर क्या है कि आप फीस भर सकते हैं, ऑनलाइन फीस भर सकते हैं नेशनल परमिट की, लेकिन परमिट लेने के लिए आपको आरटीओ दफ्तर जरूर जाना पड़ेगा। वहां पर वो कह रहे हैं हमें स्टैंप लगानी है, हमें ये करना है, वो करना है, तो एक दो चक्कर आपके मरवाने ही मरवाने, इसलिए पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं हुआ। अगर व्यक्ति को आपने एक बार दफ्तर बुला ही लिया तो फिर वो फीस भी वहीं भर देगा, फिर काहेगा ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो ये हुआ जो अब महाराष्ट्र में हुआ कि आप फीस भी ऑनलाइन भरेंगे और उसकी कॉपी भी है जो पीडीएफ के रूप में आपको डाउनलोड हो जाएगी, आप उसका प्रिंट ले लें। इसको हम कम्प्लीटली ऑनलाइन कह सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छी पहल महाराष्ट्र ने की है। इसके लिए वहाँ की जो संबंधित लीडर्स हैं उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। बल मल्की जी से हमारी बात हुई, एक्स प्रेसिडेंट हैं एएमटीसी के, वो भी इस पहल को लेके काफ़ी खुश नज़र आए। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र राज्य में नेशनल परमिट 100% ऑनलाइन फेसलेस कल 14 जून 2022 से लागू हो चुका है। इससे बहुत बड़ी राहत परिवहन उद्योग को मिली है, समय बचेगा, पैसा बचेगा और जो दिक्कतें हमें आरटीओ ऑफिस में आती थी उससे छुटकारा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंप्यूटरीकरण है, ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है, ये लोगों की सहूलत के लिए भी यूज़ किया जाए, ना सिर्फ ऑनलाइन चालान काटने के लिए। अब मैं आपको दावा करता हूं कि अगर केंद्र सरकार ने 2 जून 2021 को कोई ऐसी चीज़ लाई होती कि जिसमें नया टैक्स लगाना था और राज्यों को उससे कोई पैसे मिलने थे, तो ये हफ्ते के अंदर अंदर ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई टैक्स तो मिलने वाला नहीं, कोई एडिशनल फीस तो नहीं मिल रही थी, यहाँ पर सहूलियत मिल रही थी आम लोगों को, इसीलिए शायद इतनी देरी हो गई। ये जो मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ कि जो देखते हैं हम पिछले कई सालों से देखा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ऐसे इनिशिएटिव्स लेना। अभी पंजाब में हाल ही में एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट ये हुई है
कि जो लर्निंग लाइसेंस है उसके लिए एक बार भी आपको आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही वो टेस्ट देंगे, कुछ सवालों के जवाब देंगे। अगर आपके सवालों के जवाब सही हुए तो आपको वहीं से ही आप लर्निंग लाइसेंस जो है अपना डाउनलोड कर लीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर उसकी फीस भर दीजिए। और एक कमाल का आंकड़ा जो है पंजाब के मुख्यमंत्री खुद श्री भगवंत मान जी ने दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 5 से 5.5 लाख लोग जी हर साल लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं पंजाब में। तो मान लीजिए कि एवरेज 2 चक्कर भी लगे, क्योंकि एक ही चक्कर में किसी का लाइसेंस बन जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, तो 2 चक्कर भी लगे तो 11 लाख चक्कर हो गए। 11 लाख लोगों की भीड़ एक साल के अंदर कम कर दी सिर्फ एक काम से कि लर्निंग लाइसेंस आपके घर ही मिल गया। वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको भी सहूलियत है, बिना वजह की भीड़ नहीं है। जिनके ज़रूरी काम है और वो जाएं उनके काम जल्दी होंगे और ये लोगों को घर बैठे सहूलियत मिलेगी। इसलिए जो ये कंप्यूटरीकरण का सिस्टम है, जो ऑनलाइन का सिस्टम है, कई लोग ऑनलाइन का नाम सुन के आजकल डर जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस पूरे सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, सरकार करे या कोई भी करे, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हैं। लेकिन करे काम सरकार ऐसे जिससे सहूलियत मिले, सिर्फ जिसमें पैसा बने, सिर्फ उन्हीं कामों पे ध्यान ना दे। तो हम इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंत में महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार को भी बधाई देते हैं, लेकिन साथ में तमाम जो स्टेट्स हैं उनको अपील करते हैं कि आप भी इनको कॉपी करें। जैसे नेशनल परमिट वाली बात है, चाहे लर्निंग लाइसेंस वाली बात है, या फिर कोई भी और इनिशिएटिव है जिससे जो आम लोग हैं जिनका सरोकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, अगर उनको घर बैठे ऐसी सहूलतें मिल जाएं और बिना वजह के जो चक्कर हैं उनके वो बच जाएं, तो पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर ड्राइवर ढाबा नाम की एक कमाल की सेवा शुरू की गई है, उसका ज़रूर आनंद लें और उसको ज़रूर चेक करें एक बार कि क्या सुविधा है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा। आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।